नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पीक इंडिया पर, जहां हम आपको आज ये बताएंगे कि भारत ने अपने बलबूते पर वर्ल्ड क्लास रॉकेट्स कैसे बनाए। आज हम ये जानने के लिए समय की यात्रा कर रहे हैं कि कैसे भारत ने साधारण शुरुआत से विश्व स्तरीय रॉकेट विकसित किए। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च एंड स्कोपर की स्थापना 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव पर की गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी माना जाता है। भारत ने स्वदेशी रूप से बहुत शक्तिशाली रॉकेट बनाए हैं, जिनमें कुछ बेहतरीन सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं, एक विकास इंजन है जिसमें लिक्विड फ्यूल यूज होता है, और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो पेलोड को डीपर स्पेस में ले जाने में मदद करता है। भारत के सॉलिड रॉकेट मोटर्स उतने ही शक्तिशाली हैं जितने अमेरिका और यूरोप द्वारा बनाए जा रहे हैं। भारत के रॉकेट काफी विश्वसनीय और बेहद कम लागत वाले हैं, जो भारत और इसरो को कई देशों द्वारा अपने उपग्रह लॉन्च करने के लिए पसंदीदा विकल्प बनाता है। हाल के वर्षों में इसरो अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों और अंतरिक्ष एजेंसियों के मुकाबले कई मामलों में काफी आगे निकला है। अगर हम एक कंपैरिजन करें तो नासा का एक महीने का खर्च अप्रोक्सीमेटली इसरो के सालाना खर्च के बराबर होगा। इसरो चीनी या रूसी अंतरिक्ष एजेंसियों के मुकाबले भी काफी कम पैसा खर्चा करता है। इसरो ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन खुद से विकसित किया है। 90s में इसरो अपर स्टेज हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंजन रशिया से खरीदने वाला था अपने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के लिए। इस इंजन की एक खास बात है, जो इंजन अपर स्टेज में इस्तेमाल होते हैं उन्हें स्पेस के वैक्यूम में काम करना होता है। स्पेस में कोई ऑक्सीजन नहीं होती जो कंबस्टन के लिए जरूरी होती है। 90s में भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसकी आवश्यकता थी, और इसके लिए ऐसे इंजनों की आवश्यकता थी जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में काम कर सके। अमेरिका ने रूस को यह इंजन भारत को बेचने से रोक दिया। इसलिए इसरो ने 1994 में अपना खुद का अपर स्टेज इंजन विकसित करने का प्लान बनाया। इसरो के पास अब CE-20 है, जो एक बेहद सक्षम हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंजन है। चलिए थोड़ा इसरो के बनाए हुए रॉकेट्स और उनके पीछे की साइंस को शुरुआत से समझते हैं। भारत के रॉकेटों के नाम बहुत सरल हैं। सभी रॉकेट LV के साथ समाप्त होते हैं, जहां LV का मतलब है लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जो एक पूरा सॉलिड 4 स्टेज व्हीकल था, जिसका वजन 17 टन था और ऊंचाई 22 मीटर थी। 40 किलोग्राम के पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट में रखने की इसकी कैपेसिटी थी। SLV-3 को सफलतापूर्वक 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जब रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को ऑर्बिट में रखा गया। SLV-3 की सफलता के बाद इसरो ने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV पर काम करना शुरू किया। SLV-3 के कुल 4 लॉन्च हुए थे, जिसमें 3 सक्सेसफुल थे। SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV प्रोग्राम का उद्देश्य पेलोड क्षमता को 150 किलोग्राम तक बढ़ाना था, जो SLV-3 की 3 गुना था। ये लो अर्थ ऑर्बिट LEO के लिए था। भारत का आत्मविश्वास बढ़ा और इसरो ने अधिक शक्तिशाली पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की योजना बनाना और उस पर काम करना शुरू कर दिया। PSLV भारत का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल बना। ये पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेजेस थी। PSLV एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल के रूप में निकल कर आया है। PSLV पूरे विश्व में एक रिलायबल, वर्सेटाइल और कम लागत वाला लॉन्चर है। जून 2022 तक PSLV 36 देशों के 345 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। PSLV की पहली स्टेज सॉलिड रॉकेट बूस्टर स्टेज है, जिसमें भारत में विकसित सॉलिड रॉकेट मोटर्स का प्रयोग किया है। इसकी सेकेंड स्टेज में लिक्विड रॉकेट इंजन का इसरो ने यूज किया है, जिसे विकास इंजन भी कहते हैं। इसरो के रॉकेट रेवोल्यूशन में अगला कदम था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंचाना। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में जाने के लिए इसरो को एक क्रायोजेनिक 3rd स्टेज इंजन की जरूरत थी। शुरुआत में रशियन क्रायोजेनिक स्टेजेस का प्रयोग किया गया था। आगे जाकर इसरो ने खुद क्रायोजेनिक 3rd स्टेज का विकास किया। इसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 का नाम दिया गया। अभी तक के लॉन्च व्हीकल्स में इसरो ने बाहर लिक्विड स्ट्रैप ऑन रॉकेट्स का प्रयोग किया था और मेन इंजन में सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया था, जो बहुत एफिशिएंट नहीं था।
यह इसलिए था क्योंकि अंदर बड़ा सॉलिड रॉकेट इंजन जल्दी अपना फ्यूल कंज्यूम कर लेता था और बाहर लिक्विड इंजन्स लंबे चलते थे और रॉकेट का भार ज्यादा देर तक लेकर उड़ते थे। नासा और अन्य स्पेस एजेंसी बाहर सॉलिड रॉकेट इंजन रखता था और अंदर में लिक्विड इंजन होता था। GSLV Mark 3, जिसको अब लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी बोला जाता है, उसमें इसरो ने अब ये बदलाव किया। LVM-3 एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स S200, एक लिक्विड कोर स्टेज L110 और एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज C25 है। इसरो की बनाई हुई S200 सॉलिड रॉकेट मोटर पूरे विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर है जिसमें 204 टन का सॉलिड प्रोपेलेंट जाता है। LVM-3 रॉकेट का अभी तक 100% सक्सेस रेट रहा है। This is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%, and this is the ideal vehicle for Gaganyaan. इसी को लॉन्च व्हीकल को आगे जाके गगनयान में यूज किया जाएगा। इसको रिकॉन्फ़िगर किया जाएगा एक ह्यूमन रेटिंग रिक्वायरमेंट तक पहुंचने के लिए और इसका नाम होगा HRLVM-3। इसमें एक क्रू एस्केप सिस्टम होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट को एक सेफ डिस्टेंस पर ले जाने के लिए कुछ मोटर्स होंगी अगर रॉकेट लॉन्च के वक्त को दुर्घटना घट जाए। हम जानते ही हैं कि स्पेस मिशन बहुत खतरनाक होते हैं और इनमें जान का भारी जोखिम होता है। इसमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल, एक क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल भी बनाया जा रहा है। गगनयान अगर सफल हो गया तो भारत अपने बनाए हुए रॉकेट पर एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पीक इंडिया करता है इसरो के साइंटिस्ट्स को सलाम। ऐसे और वीडियोस के लिए स्पीक इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।